आपको कोई इंजरी होती है तो पहले तो उसको लाइटली ना लें, टाइम रहते ही डॉक्टर से मिले। जो बोन्स क्रैक होते हैं, क्या ये सच में इतने बुरे हैं कि उसके बाद उनसे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है? जिस हिसाब से आज की यंग जनरेशन अफेक्ट हो रही है, मुझे लगता है थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज को। पोस्चर जो है वो खराब हो जाता है, क्या ये परमानेंट होता है या फिर ये एक्चुअली ठीक हो सकता है? और ह्यूमन स्पाइन जो बनी है ना, वो उस चीज के लिए, उस पोस्चर के लिए नहीं बनी है। तो पोस्चर इसलिए करेक्ट रखना जो बहुत जरूरी है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में सब कुछ। तो आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि आज के हमारे गेस्ट बहुत खास हैं। नाम है उनका डॉक्टर सुमित आनंद और हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने टाइम निकाला, बहुत ही सीरियस लग रहे हैं आप। क्या ये टॉपिक वाकई डराने वाला है? जिस हिसाब से आज की यंग जनरेशन अफेक्ट हो रही है, मुझे लगता है थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज़ को। अच्छा, तो ये बताइए, सबसे पहला सवाल है जो कि काफ़ी लोग पूछते भी रहते होंगे, आपके पास भी जो पेशेंट्स आते होंगे, एक्चुअली जो बोन्स क्रैक होते हैं, क्या ये सच में इतने बुरे हैं कि उसके बाद उनसे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है? देखो, बोन क्रैक की अगर आप बात करें, जैसे नकल क्रैकिंग की बात कर रहे हैं, तो वो हार्मलेस होती है। कई स्टडीज़ किए गए इंडिविजुअल और लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं देखा गया कि लॉन्ग टर्म में कोई अर्थराइटिस बन रहा हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको नकल क्रैकिंग में कोई पेन महसूस नहीं होता है तो आप कर सकते हो, बट इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। अननेसेसरी वो बार बार मसल्स पे प्रेशर देता है। अच्छा। वो जो साउंड निकलता है, दैट इज बेसिकली बबल्स जो हैं जॉइंट फ्लूइड से वो एस्केप करते हैं, उसका साउंड होता है। इट्स टोटली हार्मलेस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉइज़ की बात कर रहे हो, जो हमारे नी जॉइंट से कई बार क्रेपिटस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस। उसको पटेलोफेमोरल पेन कहते हैं या साउंड कहते हैं। अगर वो पेनलेस है तो अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ इट इज पेनफुल तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए एंड मे बी दे विल सजेस्ट यू कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और टोटली ट्रीटेबल होता है। वाओ। दूसरा सवाल, स्ट्रेन, स्प्रेन और फ्रैक्चर, क्या डिफरेंस है? क्योंकि ना बहुत कंफ्यूज है, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। बिल्कुल। तो स्प्रेन जो है वो लिगामेंट के डैमेज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका एंकल कभी ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया, चलते चलते स्वेलिंग आ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट ऑफ एंकल का स्प्रेन, राइट। ATFL एक लिगामेंट होता है, वो स्प्रेन जनरली हो जाता है जी। उसके अलावा कोई भी लिगामेंट स्प्रेन हो सकता है, ACL भी हो सकता है। स्ट्रेन जो वर्ड है वो मसल डैमेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सर्वाइकल रीजन में आपको कई बार पोस्चर की वजह से झुकते हुए बहुत लंबे टाइम तक पेन होने लगता है, दैट इज कॉल्ड मसल स्ट्रेन। और फ्रैक्चर एज सच तब तो हड्डी का क्रैक होना ही है, वो तो आई थिंक एवरीवन नोज, सो दैट इज इट। ओके। सही डॉक्टर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हाल में मेरे घर में ये केस हो गया था, उसका लिगामेंट टियर हो गया था। उसके लिए कभी फ्रैक्चर की दवाई चल रही है, कभी कोई इंजेक्शन लग रहा है, कभी उसको डॉक्टर एडमिट कर रहे हैं। तो ये समझ पाना ना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको आसान करने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, आपको कोई इंजरी होती है तो पहले तो उसको लाइटली ना लें, टाइम रहते ही डॉक्टर से मिले। जो भी नियरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, आजकल गूगल रिव्यूज़ लोग देखते हैं, विच इज़ नॉट बैड, आप उसका सहारा ले सकते हो। बट आपको डॉक्टर से मिल के कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको अंदाज़ा आप खुद लगा लेते हो कि डॉक्टर कितना स्किलफुल है, कितना सही बता रहा है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है, कोई सर्जरी, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर बताया जा रहा है, तो आप जो है सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, थर्ड ओपिनियन। और मेरी माने तो अगर पॉसिबल है तो आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके एक ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपके मन में लगता है कि कुछ फाइनेंशियल या मॉनेटरी मोटिव्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले आपको उस हिसाब से नहीं बताते। फाइनली आप सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट है आप अपने प्राइवेट डॉक्टर से करा सकते हैं। बट देखा गया है, जैसे आई हैव वर्कड इन एम्स और RML हॉस्पिटल सब जगह, तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं होता है डॉक्टर को। प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग होता ही है, कुछ डॉक्टर्स का हो भी सकता है। इसलिए इन इंस्टीट्यूट्स को मैं कहूँगा कि जाके आप ओपिनियन ले पाएँ तो इट विल बी फाइनल डिसीजन। जो वो कहते हैं जनरली वो सही होता है। ओके। अच्छा, ये पोस्चर खराब होना आजकल बड़ा ही आम हो गया ना, क्योंकि हम जो बैठते हैं तो हम झुक के बैठते हैं, तो ये पोस्चर जो है वो खराब हो जाता है। क्या ये परमानेंट होता है या फिर ये एक्चुअली ठीक हो सकता है? और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है? देखिए, पोस्चर तो बेसिकली मोस्ट लाइकली आजकल देख रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है जो कि डेस्क जॉब में है इन्वॉल्व, स्क्रीन पे जिनको काम करना है, उनका सबसे ज़्यादा पोस्चर ख़राब देखा गया है। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है और ह्यूमन स्पाइन जो बनी है ना, वो उस चीज़ के लिए, उस पोस्चर के लिए नहीं बनी है। हम भी पहले क्वाड्रुपेड्स से, मतलब दोनों चारों पैरों पे चलते थे, फिर हम जब इरेक्ट हुए तो हमारी स्पाइन उस हिसाब से इवॉल्व करती है। तो हमें चाहिए कि हमारा बैक जो है पीछे की तरफ सपोर्टेड रहे और
दिस इज 90, यू हैव टू गो टू 100, पीछे की तरफ होना चाहिए। हम आगे झुक के स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो पीछे जो है मसल्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता है, धीरे धीरे प्रेशर स्पाइन में जाता है जो कि डिस्क बल्ज करने के लिए काफ़ी होता है। फिर जब डिस्क बल्ज हो जाता है तो नर्व्स इरिटेट होती हैं, फिर आपने सुना होगा साइटिका या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो पोस्चर इसलिए करेक्ट रखना जो बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करके ही, मसल टोन अच्छा करके ही आप पोस्चर करेक्ट कर पाते हो।